श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने आपसे कभी प्रेम किया ही नहीं था। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। याद रखना, जो लोग आपको रुला सकते हैं वे लोग आपको भुला भी सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वह आपके साथ है, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुराकर भाग जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वाले में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जीवन में सब कुछ मिल सकता है किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ ताकि मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं, इसलिए खुश रहें। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। इस दुनिया में हर कोई फिक्र करने वाला नहीं मिलता, इसलिए आपको जो मिले उसकी कदर कीजिए। क्या पता जितना आपको किसी से प्यार मिल रहा है उसकी कदर न करने पर आप वो भी खो दोगे। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। अगर हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो हम दुखी होकर परमात्मा को कोसने लगते हैं, उन्हें दोष देते हैं। पर एक बात याद रखिए, छोटा बच्चा जब गलत जिद करता है तो माता पिता उस जिद को कभी भी पूरा नहीं करते, क्योंकि वे बच्चे के लिए क्या अच्छा है यह जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें हमसे बेहतर जानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने मार बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरी 84 के चक्कर में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना।
उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर इंसान के हृदय में निवास करते हैं, उन्हें घरों में रखने की जरूरत नहीं होती। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। रिश्तेदार बहुत हैं पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भले दिखते हैं पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक भी अदा कीजिए। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तब वो दूसरों की अहमियत और वैल्यू कभी नहीं समझ पाता। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। समझने वाला इंसान को शब्दों की जरूरत नहीं होती है, वह आपके हालात देखकर ही समझ जाता है कि आप किस परिस्थिति में हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वह पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रेम का फल है शांति, इसीलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो प्रेम करो। मनुष्यों से, प्रकृति से, स्वयं से और ईश्वर से। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? कृष्ण हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता?
तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की भागदौड़ संभालता है, उसी का नाम भगवान है। जय श्री कृष्ण। अगर मित्रों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।